हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 एमसीक्यू फॉर आईसीएआर। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला एमसीक्यू। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ए 1940, बी 1941, सी 1939, डी 1945। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 1939। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। राजस्थान में यह कहलाती है ए मावट, बी काल वैसाखी, सी नार्वेस्टर, डी आम्र वर्षा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मावट। तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, सी नागार्जुन को, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए श्रावस्ती, बी राजगृह, सी सारनाथ, डी पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सारनाथ। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सम्राट अशोक का रामपुरवा स्तंभलेख कहाँ पर है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बिहार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी बदरुद्दीन तैयब जी, डी जॉर्ज यूले। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दोस्तों, इस ऑप्शन में जो कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के क्रम में ही व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। पहले की जो अध्यक्षता की थी वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, दूसरे की दादा भाई नेहरू जी ने की थी, और तीसरे की बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, और चौथे की जॉर्ज यूले ने की थी। तो इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है 1 2। ए को छोड़ देते हैं हम, 1 2 ऐसे लिख लेते हैं। तो बी से डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा, एन से नौरोजी हो जाएगा, टी से तैयब जी हो जाएगा, ई से यूले हो जाएगा। तो ये याद रखने की इसकी ट्रिक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर होना था भारतीय शासन अधिनियम 1935, लेकिन वो दिया नहीं गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से अलास्का को 50वां संघराज्य बनाने के लिए खरीदा था? तो अलास्का को किस देश से खरीदा था? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए रूस से अलास्का को खरीदा गया था अमेरिका के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है? ए भारत, बी चीन, सी यूरोप का यूक्रेन गणराज्य, डी इटली। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यूरोप का यूक्रेन गणराज्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ए चीन, बी यूएसए, सी भारत, डी ब्राज़ील। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी भारत। भारत चाय में प्रथम स्थान पर है, चीन गेहूं और चावल में प्रथम स्थान पर है, यूएसए मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है ना, ब्राज़ील कहवा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए शिमला, बी जोरहट, सी मैसूर, डी कासरगोड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जोरहट। तो बी सही हो जाएगा। दोस्तों, पिछले प्रश्न को देखते हैं। पिछले प्रश्न में जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील वो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चलिए ये हो गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और 24 में
शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 25 में धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की जाती है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक भारी नाविक के दो हल्के नाविक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए नाव की विखंडन, बी नाव की संलयन, सी द्रव्यमान की क्षति, डी रेडियो एक्टिव विघटन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? ए दृश्य, बी परावैंगनी, सी अवरक्त, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी अवरक्त विकिरण। रिमोट कंट्रोल की बात की जा रही है, रिमोट की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह है प्रकाश के छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे कहते हैं ए परमाणु, बी प्रोटॉन, सी फोटॉन, डी न्यूट्रॉन। तो छोटे छोटे पैकेटों में बंडलों के रूप में लाइट ट्रेवल करता है और जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो फोटॉन कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बायोगैस संयंत्र से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है? ए मीथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मीथेन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो एक दहन पोषक गैस है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन पॉसिबल होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन निद्रा रोग उत्पन्न करता है? ए ट्राइकोमोनास, बी ट्रिपनोसोमा, सी प्लाज्मोडियम, डी लिस्मेनिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ट्रिपनोसोमा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। ए फास्फोरस व कैल्शियम, बी पोटेशियम व कैल्शियम, सी कैल्शियम व मैग्नीशियम, डी फास्फोरस व सल्फर। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए फास्फोरस व कैल्शियम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्टार्च को शर्करा में पाचन मुख में किसके द्वारा होता है? ए एमाइलेज, बी लाइपेज, सी पेप्सिन, डी टाइलिन। इसका जो सही उत्तर है वो है टाइलिन। टाइलिन के द्वारा किसका स्टार्च का शर्करा में पाचन जो मुख में होता है वो टाइलिन के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क सैटेलाइट से लैस होने वाला प्रथम राष्ट्रीय पार्क बन गया है? ए जिम कॉर्बेट, बी दुधवा, सी मानस, डी काजीरंगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह मध्य प्रदेश का एक शहर है। भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है। यह कौन सा शहर है? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी जबलपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने मालाबार अभ्यास में भाग नहीं लिया? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी श्रीलंका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी श्रीलंका। दोस्तों जो मालाबार अभ्यास है वह 4 देशों के बीच में होता है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो श्रीलंका ने इसमें भाग नहीं लिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कॉप 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? ए वाशिंगटन अमेरिका, बी रोम इटली, सी ग्लासगो, डी कार्निवल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ग्लासगो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? ए 18 दिसंबर, बी 1 दिसंबर, सी 10 दिसंबर, डी 20 नवंबर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 10 दिसंबर। दोस्तों 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।